नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बिन ब्याह बाप और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। दोस्तों, 6 पार्ट पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है बिन ब्याह बाप के नाम से ही, और उसमें जाकर के आप 6 के 6 पार्ट पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये 7वां पार्ट पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इस पार्ट को जल्दी से शुरू करते हैं। शिल्पा को भी MBBS एंट्रेंस में अच्छी पोजीशन मिली। दिल्ली के लेडी होर्डिंग कॉलेज में सीट मिल गई। आज तो अपना घर में जश्न का माहौल था। दयानंद जी की आंखों में खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बधाइयाँ देने वालों का तांता लगा हुआ था। शिल्पा बहुत खुश थी अपने पिता को देख, वह भी रोने लगी। मौसी को अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह सबको डांटते हुए बोली, क्या बात है दयानंद, खुशी के इस मौके पर बेटी को प्रोत्साहित करने की बजाय उसे रुला रहा है। खुद भी बच्चों की तरह रो रहा है। आज तो खुशी का मौका है, सब लोग खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ। सब लोग खुश होकर नाचने लगे। मिठाइयाँ बांटी गई, नाच गाना हुआ, पार्टी हुई। पूरा संस्थान, पूरा गांव, यहाँ तक कि पूरा इलाका खुशियों से झूम उठा, क्योंकि यह पूरे इलाके में शिल्पा पहली लड़की थी जिसका चयन MBBS में हुआ था। इसलिए सारे इलाके में शिल्पा के नाम की धूम मची हुई थी। और दयानंद के पैर तो जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। पुष्पा भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी। यह पुष्पा के अथक मेहनत और दिशा निर्देश का ही फल था। दयानंद के प्यार दुलार से शिल्पा आज सब बच्चों की आदर्श बनी हुई थी। शिल्पा पढ़ाई के लिए दिल्ली के लेडी होर्डिंग कॉलेज में चली गई। नया माहौल, नए दोस्त, दिल्ली जैसा बड़ा शहर, कनॉट पैलेस जैसी सुविधाओं से परिपूर्ण जगह। शिल्पा इन सब से बहुत प्रभावित हुई। इंट्रो के दौरान ही सबके बारे में जानने की उत्सुकता शिल्पा के मन में बहुत थी। कुछ दोस्ती हो गई थी, लेकिन अभी सभी से नई नई पहचान हुई थी, तो किसी के बारे में अधिक जानकारी अभी नहीं थी। इसलिए वह अभी अकेलापन महसूस कर रही थी। उसकी रूम पार्टनर इंदौर से थी, वह भी अभी ज़्यादा घुल मिल नहीं गई थी। तो शिल्पा ने अपना कमरा ठीक ठाक किया और अपना सामान लगाने लगी। उसकी रूम पार्टनर कम ही बोलती थी। वैसे तो शिल्पा भी बहुत अधिक नहीं बोलती थी, लेकिन वह बहुत ही चुलबुली और मिलनसार लड़की थी। जितनी इंटेलिजेंट थी उतनी ही सबसे प्यार करने वाली, सबका ध्यान रखने वाली, सबकी मदद करने वाली लड़की थी। इसलिए रूम पार्टनर से भी जल्दी ही वो घुल मिल गई। उसकी रूम पार्टनर का नाम सौम्या, उसके माता पिता दोनों डॉक्टर थे। उनका इंदौर में बहुत बड़ा और जाना माना नर्सिंग होम था। सीनियर्स नए नए जूनियर्स की रैगिंग की तैयारी कर रहे थे। 1-2 बच्चों को छोड़कर सभी बच्चे आ चुके थे। शिल्पा और उसके साथ की सभी लड़कियां आपस में मेल जोल बढ़ाना चाहती थी। अभी तो यह भी पता नहीं था कि इनमें से कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। शिल्पा और सौम्या मेस में लंच करने पहुंची तो उन्होंने देखा कि कई आंखें शिल्पा को घूर रही थी। शिल्पा अपने आप को इस तरह सबको घूरने से बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। उसे लगा शायद ये सब सीनियर्स हैं और अब मेरी रैगिंग लेने वाले हैं। वह चुपचाप से सीट पर जाकर बैठ गई। सौम्या ने ही सबको खाने की प्लेट लगा दी। शिल्पा जल्दी जल्दी खाना खाने लगी ताकि वह जल्दी से अपने कमरे में चली जाए। इतने में ही एक लड़की बोली, ए सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? शिल्पा ने उसकी तरफ देखा और इशारे से पूछा, मेरा? यह लड़की, उसका नाम सौम्या थी, बोली, हाँ तुम्हारा? शिल्पा, मेरा नाम शिल्पा है। सोनिया, क्या तुम्हारी कोई हमशक्ल जुड़वा बहन है? शिल्पा, नहीं तो। सोनिया, यह कैसे संभव है? अभी अभी एक लड़की हूबहू तुम्हारी ही हमशक्ल खाना खाकर गई है। अगर तुम्हारे कपड़े अलग ना होते तो हम सोचते कि तुम दोबारा से खाना खाने आ रही हो। शिल्पा, लेकिन मेरी तो कोई जुड़वा बहन नहीं है, बल्कि मैं तो इकलौती संतान हूँ अपने घर की। मेरा तो कोई भाई भी और बहन भी नहीं है। सोनिया, अच्छा कोई बात नहीं, जब तुम उससे मिलो तो पूछ लेना, कहीं फिल्मों की तरह कभी तुम दोनों बचपन में बिछुड़ तो नहीं गई थी? शिल्पा, थोड़ा नाराज़ होती हुई, कुछ भी बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नाराज़ क्यों होती हो? ये सब सच है। सब एक साथ बोल पड़ी। पिंकी, अरे हम तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब नहीं कह रहे हैं, बल्कि हकीकत में वह लड़की बिल्कुल तुम्हारी हमशक्ल है। वैसे तो हमने सुना है कि इस दुनिया में एक जैसी शक्ल के 7 लोग होते हैं, लेकिन हूबहू इतनी सिमिलरिटी देखी नहीं।
इसलिए पूछ रहे थे हम तो। तुम अगर उससे मिलोगी तो तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। चाहो तो अपनी मम्मी पापा से पूछ सकती हो। शिल्पा पहले तो परेशान हो रही थी कि शायद ये सब लड़कियां मिलकर उसको उल्लू बना रही हैं। फिर उसने अपनी उस हमशक्ल से मिलने का तय किया और जल्दी जल्दी अपने रूम में आ गई। वह थोड़ा सा परेशान तो थी। अभी वह हॉस्टल के बारे में भी अधिक नहीं जानती थी। वह इसी उधेड़बुन में थी कि हॉस्टल की वार्डन मिसेस शांता वहां आ गई। उन्होंने कहा, हॉस्टल की सभी गर्ल्स हॉल में एकत्रित हो 10 मिनट के अंदर। आज सभी लड़कियों को हॉस्टल के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिल्पा तुरंत तैयार हो गई जाने के लिए, क्योंकि उसने सोचा उसकी हमशक्ल भी आएगी ही हॉल में। सौम्या यह सब देख रही थी। वह समझ पा रही थी कि शिल्पा के मन में क्या द्वंद्व है। उसने शिल्पा के कंधे पर दोनों हाथों से ऐसे हाथ रखा जैसे सांत्वना दे रही हो और बोली, शिल्पा परेशान मत हो यार। हम शक्ल या मिलती जुलती शक्ल के तो कई लोग हो सकते हैं। हम जब उससे मिलेंगे तो बात कर लेंगे। अभी चलो हम चलते हैं। वह लड़की भी जरूर आएगी हॉल में, तो उससे बात कर लेंगे। शिल्पा ने सहमति में सिर हिलाया और चुपचाप से सौम्या के साथ हॉल की ओर बढ़ गई। हाल में सभी लड़कियां धीरे धीरे एकत्रित हो रही थी, लेकिन यह लड़की उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी। शिल्पा की आंखों में हॉल के दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसके दिमाग में कई सवाल एक साथ चल रहे थे। लगभग सभी लड़कियां एकत्रित हो चुकी थी, लेकिन वह लड़की शिल्पा को कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो शिल्पा ने सोचा, हो न हो लड़कियों ने मिलकर उसे बुद्धू न बनाया हो। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि यही बात सच हो और उसकी हमशक्ल कोई ना हो। वह यह सोचकर थोड़ा राहत महसूस कर रही थी कि डोर पर वह हमशक्ल लड़की आती नजर आई। शिल्पा और शौमा ने एक दूसरे को आश्चर्य से ऐसे देखा जैसे कोई डरावनी फिल्म देख ली हो। खैर, यथार्थ को सामने देखकर शिल्पा और सौम्या ही नहीं, वहां खड़ी सभी लड़कियां कभी शिल्पा को देखती तो कभी उस लड़की को। वह लड़की अपने आप को सभी लड़कियों द्वारा घूरता पाकर बोली, अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या मैं कोई अजूबा हूँ? अभी उस लड़की की नज़रें शिल्पा पर नहीं पड़ी थी। सभी लड़कियां शिल्पा की ओर इशारा करते हुए बोली, देखो तुम्हारी हमशक्ल। वह और शिल्पा एक दूसरे को देखे जा रही थी। शिल्पा उसके पास पहुंची और बोली, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, मेरा नाम संजू है। और तुम्हारा? शिल्पा ने कहा, शिल्पा। कहाँ की रहने वाली हो तुम? संजू, राजस्थान की। और तुम? शिल्पा, मैं यूपी से। इतने में वार्डन ने हॉल में प्रवेश किया तो वे दोनों एक किनारे खड़ी हो गई। वार्डन की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, ओह नो, नॉट अगेन, यू ट्विंस। शिल्पा और संजू को देखकर सभी यही सोच रहे थे कि वे दोनों ही जुड़वा बहनें हैं, क्योंकि उन दोनों में लेस मात्र भी अंतर नहीं था। वे बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। और वार्डन मैम इसलिए परेशान थी क्योंकि अभी 2 साल पहले भी दो हमशक्ल जुड़वा बहनों ने मैडम की नाक में दम कर रखा था। कहीं ये दोनों भी ऐसी भी तो नहीं नहीं है, यहाँ तक कि वे दोनों तो एक दूसरे को जानती तक नहीं थी। तो वे सब आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उनमें तो रति मात्र भी फर्क नहीं था। अगर अलग अलग दिखेंगी तो कोई नहीं पहचान पाएंगी कि कौन शिल्पा है और कौन संजू। वार्डन मैम उन सबको हॉस्टल के नियमों को समझाकर वहां से चली गई, लेकिन पहले वाली जुड़वा बहनें रीमा और सीमा की याद आते ही वो अंदर तक डर गई। आज का हॉट टॉपिक शिल्पा और संजू ही था, जबकि वे दोनों ही हैरान थी, परेशान थी। अपने कमरे में आते ही संजू ने अपनी नानी माँ से बात करने की ठानी, लेकिन वह शाम को ही अपने घर फ़ोन कर सकती थी। तब तक तो उसे शांत बैठे रहना होगा। यही हाल शिल्पा का भी था। उसके मन में भी हजारों जिज्ञासाएं बलवती हो रही थी। वह यह तो जानती थी कि वह दयानंद की असली बेटी नहीं है, और कैसे वह उन्हें मिली थी। दयानंद ने उसके जन्म के बारे में सारी जानकारी उसे दी, ताकि उसे यदि कभी किसी और से सच्चाई पता चलेगी तो शायद वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने उसे समझदार होते ही सारी सच्चाई से अवगत करवा दिया था। शिल्पा को तो लग रहा था कि कहीं संजू उसकी सगी बहन तो नहीं। उसे सोच सोच विचार में मगन देखकर सौम्या बोली, तू क्यों परेशान है? शाम को अपने पापा से फ़ोन करके बात कर लेना, वही सब बता देंगे। शिल्पा कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि यह बात यदि उसके पापा को पता चली तो वो उससे भी अधिक परेशान हो जाएंगी, लेकिन अपने अंदर के कौतूहल को वह रोक नहीं पा रही थी कि वाकई संजू कहीं उसकी सगी बहन तो नहीं।
अगर ऐसा हुआ तो मेरे रिश्तेदार भी होंगे। वह संजू के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहती थी। उसके मन में संजू के बारे में जानने की इच्छा हिलोरे मार रही थी। उधर संजू का भी यही हाल था। उसे भी उसके नाना नानी से बहुत कुछ जानना चाहा भी। शाम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि फ़ोन पर नानी से को बताएगी कि उसकी हूबहू हमशक्ल एक लड़की कॉलेज में उसे मिली है। उससे इंतजार ही नहीं हो रहा था। वह शिल्पा के कमरे में पता करते हुए वहां पहुंच गई। शिल्पा ने उसे बिठाया और पूछने लगी कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं। संजू, मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने नाना नानी के साथ ही रहती हूँ। मेरी मम्मी उनकी इकलौती संतान थी। मेरे मम्मी पापा नाना सब डॉक्टर थे। मेरे मम्मी पापा के 2 जुड़वा बेटियां थी। मम्मी पापा ने एक बार घूमने का प्रोग्राम बनाया। वे सब जाने वाले थे, लेकिन मेरी तबीयत अचानक से थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो नाना नानी और मैं घर पर ही रुक गए। उस समय मेरी उम्र केवल 6 माह थी। मम्मी पापा अपनी कार से ही आगरा ताजमहल देखकर मनाली शिमला घूमने चले गए, लेकिन उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चल पाया। मेरे नाना नानी ने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, मगर वो कहीं भी नहीं मिले। कई साल तक नाना नानी अखबार में भी मम्मी पापा की फ़ोटो डालकर ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। आखिर में थक हार कर नाना नानी ने भी मान लिया कि शायद उनके साथ कोई हादसा हो गया है, और इस सच्चाई को उन्होंने स्वीकार कर लिया। शिल्पा उसकी कहानी बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। उसको आभास हो रहा था कि कहीं ना कहीं संजू से उसका कोई कनेक्शन है, क्योंकि उसको देखते ही उसको बहुत ही बेचैनी सी महसूस हो रही थी। शिल्पा ने संजू से कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने पापा से इस बारे में बात करूंगी और तुम अपने नाना नानी से बात करो, फिर हम सब मिलकर बात करेंगे। वो लोग ज़्यादा जानते होंगे इस बारे में। शिल्पा को जितना पता था उसने उसे बता दिया अपने बारे में। उससे अधिक वह भी नहीं जानती थी। संजू अपने कमरे में चली गई। शाम को वह जैसे ही फ़ोन करने हॉस्पिटल की लॉबी में गई, शिल्पा ने उसे कहा, संजू, अभी हम लोग घर में कुछ भी नहीं बताते हैं। कुछ दिन बाद छुट्टी में तुम अपने नाना नानी को लेकर मेरे घर आना, तब इस बारे में सबसे मिलकर आमने सामने बात करेंगे। तो हो सकता है हम तुम वाकई सगी बहनें हो। संजू बोली, लेकिन इसमें तो अभी पूरे 2 महीने हैं, और नाना नानी तो यह सुनते ही तुरंत भागे चले आएंगे। शिल्पा, देखो संजू, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मेरे पापा तो यह सुनते ही बेहोश हो जाएंगी। वे तो बहुत ही भावुक इंसान हैं। उनकी तो जान मुझ में ही बसती है। वे तो जैसे ही ये सब सुनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाएंगी। ऐसे में मेरे सिवा उन्हें कोई भी नहीं संभाल सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब यह बात मैं उनके सामने रखूँ तो मैं उनके सामने रहूँ। मेरे परिवार के बारे में तुम अभी कुछ भी नहीं जानती हो, और ना ही मैं तुम्हारे बारे में कुछ अधिक जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों पहले एक दूसरे को जान लें, एक दूसरे के परिवार के बारे में जान लें, तब हम दोनों इस मामले को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। संजू, अच्छा, तुम्हारी बात भी सही है। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि हम सगी बहनें हैं भी या नहीं। तो हमारे हालात कुछ मिलते जुलते ज़रूर हैं, लेकिन यह सच है कि हम कह नहीं सकते। शायद तुम सही कह रही हो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस बात की सहमति जताते हुए वे दोनों साथ साथ खाना खाने मेस में चले गई। अब शिल्पा और संजू अक्सर साथ साथ रहती, अपने अपने परिवारों के बारे में एक दूसरे से बात करती, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेती रहती। शिल्पा उनके पापा के बारे में, अपने परिवार के बारे में, सभी के बारे में संजू को बताती रहती। संजू भी नाना नानी, अपने रिश्तेदारों के बारे में सभी चीज़ें शेयर करती शिल्पा से। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। शिल्पा की रूम पार्टनर सौम्या और संजू दोनों के माता पिता डॉक्टर होने की वजह से उन दोनों ने शिल्पा को भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती थी। पढ़ने में तो वह सबसे अच्छी थी ही। प्रैक्टिकल्स के बारे में सौम्या एवं संजू से उसको बहुत मदद मिल जाती। जब वे सब कॉलेज गए थे तो संजू और सौम्या को एक दूसरे को समझने में कुछ समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। शिल्पा तो सभी टीचरों की और लड़कियों की चहेती बन गई थी। उसका स्वभाव था ही इतना अच्छा, जो भी उसके संपर्क में आते वे उससे दोस्ती किए बिना नहीं रहते थे। शुरू शुरू में लड़कियों ने रैगिंग की। उन लोगों को कभी तेल चोपड़ी वालों को 2 चोटियां बनाकर आना होता, तो कभी गाना गवाना, कभी मुर्गा बना देना।
कभी ऊटपटांग हरकतें करवाना। कभी कभी तो कोई लड़की रोने लग जाती, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया था। उनकी वार्डन बहुत ही अनुशासित महिला थी, समय की सख्त पाबंद। थोड़ी बहुत हंसी मजाक लड़कियों का हॉस्टल के बाहर निकलना चलता था, परंतु समय पर सबको हॉस्टल वापस आना अनिवार्य था। जो लड़कियां नियमों का पालन नहीं करती उन्हें बाहर जाने की अनुमति दोबारा नहीं मिलती, चाहे कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो। इसलिए हर लड़की कोशिश करती कि वो हॉस्टल के नियमों का पालन हर हाल में करें। वैसे उनकी वार्डन बहुत अच्छी इंसान थी। हर लड़की का वह अपनी बच्ची की तरह ध्यान रखती थी। वह जानती थी कि हर माता पिता अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के लिए कितना त्याग करते हैं। वह हर हाल में कोशिश करती कि लड़कियां यहाँ पढ़ने आई हैं तो वे अच्छी डॉक्टर ही बने। हालांकि वह लड़कियों के मनोरंजन का भी बहुत ध्यान रखती थी, ताकि लड़कियां खुश रहें तो पढ़ने में उनके अच्छे से मन लगा रहे। इस वजह से इसी तरह से 2 महीने का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बच्चों की 1 हफ्ते के लिए घर जाने की छुट्टियां मिली तो सभी अपने अपने घर गए, लेकिन शिल्पा ने अपने पापा से परमिशन ली कि वह संजू के घर चली गई। संजू और शिल्पा ने अभी तक अपने घर वालों को अपनी हमशक्ल होने की बात नहीं बताई थी। संजू नाना नानी को सरप्राइज़ देना चाहती थी। उसने उन्हें बस इतना ही बताया कि उसकी एक खास सहेली उसके साथ घर आ रही है। शिल्पा और संजू जब घर पहुंचे तो उन्होंने नाना नानी को जो घर पहुंचने का समय बताया था उससे पहले ही पहुंच गई, क्योंकि वो उनको अचानक पहुंचकर आश्चर्यचकित कर देना चाहती थी। जैसे ही वो संजू के घर पहुंचे तो मेड ने दरवाज़ा खोला तो उन दोनों को देखकर वो अचंभित रह गई। संजू ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और इशारे से ही पूछा कि नाना नानी कहाँ हैं। मेड ने आहिस्ता से कहा कि वे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे हैं। संजू ने शिल्पा से कहा, मैं छुप जाती हूँ, तुम नाना नानी के पैर छूकर उनके गले लग जाना। देखना नाना नानी तुमको मैं समझकर ही प्यार करने लगेंगे, वे हमें पहचान भी नहीं पाएंगे। पहले तो शिल्पा थोड़ा नर्वस हुई, लेकिन फिर संजू के कहने अनुसार नाना नानी के पास पहुंची और उसके पैर छूकर गले लग गई। वे दोनों संजू को यूं अचानक सामने देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वे शिल्पा को संजू समझकर ही प्यार कर रहे थे। उन्हें रत्ती भर भी नहीं लगा कि वह संजू नहीं कोई और है। उधर संजू पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही थी और अपनी हंसी मुश्किल से रोक पा रही थी। नाना, संजू तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम तो 2 घंटे बाद आने वाली थी ना? शिल्पा, क्या नानू, मैं आपको सरप्राइज़ भी नहीं दे सकती हूँ क्या? नाना, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर दे सकती हो, बल्कि दे ही चुकी हो। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही नटखट हो। वह भी हमें ऐसे ही चौंका देने में माहिर थी। संजू की माँ का जिक्र आते ही दोनों की आंखें भीग गई। नानी ने तो शिल्पा को अभी भी गले से लगा रखा था, छोड़ ही नहीं रही थी। वह बार बार उसका माथा चूमती, कभी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमने लगती। मेरी बच्ची कितनी कमज़ोर हो गई है, क्या हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिलता? अब तो नानी का इतना दुलार पाकर शिल्पा की आंखें नम हो गई। नानी घबरा गई। क्या हुआ मेरी लाडो, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वापस से वहाँ जाने की। अब तो नानी का प्यार देख संजू कूद पड़ी बीच में। नानी नाना दोनों उसे देखकर सकपका गए। ये क्या, तुम कौन हो? दोस्तों इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या रिएक्शन रहेगा जब नाना नानी को पता चलेगा कि संजू की हमशक्ल एक लड़की उनके घर में आई है। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।